जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप रोज़ पूजा करते हैं, आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि आपके घर में शांति नहीं होती, आपके मन को भी शांति नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पर क्या गलती करते हैं जिसके कारण ये होता है? क्योंकि आप पूजा पाठ तो रोज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको जो रोज़ की पूजा है वो किस तरह करनी चाहिए, आपके दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए और पूजा में आपको क्या-क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको नहाना है। नहा कर के स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, रेडी हो जाइए पूजा करने के लिए। उससे पहले भी सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको सबसे पहले सूर्योदय के पहले जग जाना है। अगर आप सूर्योदय के पहले जग जाते हैं तो आपके दिन का जो सारा आप मैनेज करते हैं दिन को, जो आप देखते होंगे कि आप कहते हैं कि टाइम ही नहीं बचता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप सुबह जल्दी समय से जग जाते हैं। तो आपको सूर्योदय के पहले जग जाना है और सूर्योदय के पहले आपको जगने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि नहा धो करके आपको और पूजा के लिए रेडी हो जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मंदिर की सफाई करिए। जो आप पूजा शुरुआत करिए वो पूजा की शुरुआत से सबसे पहले आपको क्या करना है, मंदिर की सफाई करनी है। तो मंदिर की सफाई आप नित्य किया करिए कि भले ही आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएँ, पर फिर भी आप इतना तो करें कि आगे आगे मंदिर को आप साफ़ कर सकते हैं। और जिस दिन आपका हॉलिडे वगैरह हो तो आप और अच्छे से उसकी सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मंदिर की सफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भगवान हैं, भगवान की एक-एक जो आपकी फ़ोटोज़ होती हैं या आपके विग्रह वगैरह हैं, विग्रह हैं तो उन्हें तो आप नहलाइए, स्वच्छ कपड़े पहनाइए भगवान को। वो अगर फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो उनको आप नित्य रूप से सफाई किया करिए। आप एक कपड़ा लेकर के उन सबको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में जो फ़ोटो रखी हुई है भगवान की, उनमें अगर आपको धूल मिट्टी जमा होगी तो निश्चित से आपके घर में परेशानियाँ होंगी ही होंगी। आपको परेशानियाँ परेशान करेंगी ही करेंगी, क्योंकि आपने भगवान की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान को नहलाएं, उन्हें कपड़े पहनाएं। उसके बाद पूजा की थाल सजा लें। पूजा में जो भी आपको आपका फूल है और चंदन का टीका लगाना चाहिए, भगवान को चंदन है और पुष्प हैं, आपके चावल हैं, जो भी आप अर्पित करते हो वो सारी चीज़ आप उनको पूजा की थाली को रेडी कर लें। उसके बाद सबसे पहले भगवान को क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि सबसे पहले आप भगवान को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद उनको फल फूल जो भी आपको चढ़ाना हो वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद कल भी मैंने आपको कहा था कल के वीडियो में कि आपको अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है, आपको धूप बत्ती का प्रयोग करना है। तो जो धूप बत्ती हो उसे लगाएं। तो धूप बत्ती लगाएं यहाँ पर भगवान को, और जो भी आप प्रसाद वगैरह रखते हो वो रखें। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेन चीज़ आपकी ये है कि आप जब भगवान को नहलाएं और भगवान का जो नहाया हुआ जो जल होगा उसे आप नियमित रूप से पूरे घर में उसका छिड़काव करें, पूरे घर में उसको छिड़कें, जिससे कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है वो ख़त्म हो जाएगी भगवान के चरणों के जल से। जब आप उन्हें नहलाते हैं तो उस जल का आप क्या करेंगे, तो उसे घर में छिड़काव ज़रूर करें। ध्यान रखें कि भगवान का जो जल है उससे घर में छिड़काव करें और फिर अपनी पूजा करें। तो ये पूजा आपने कर ली सुबह की। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। एक तो आप मिश्री का भोग लगाते ही होंगे, तो वो तो आपको भगवान को लगाना ही है। आप यहाँ पर मिश्री का भोग भगवान को लगाते ही होंगे, तो मिश्री के साथ साथ आप जैसे खुद नियमित रूप से खाना खाते हैं तो उसी तरीके से भगवान को भी भाव रखें कि आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी अपने घर में आप बनाएं, वो भगवान को भी भोग लगाएं। जो भी पूजा में आप देखते हैं, जो भी आप घर में खा रहे हैं, वैसे अगर आपको इस चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भगवान को कुछ भी भोग नहीं लगा सकते। जैसे आप और हम हैं और कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, इस तरीके भगवान तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भगवान को क्या चीज़ भोग लगाने लायक है और क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर लहसुन प्याज का आपको ध्यान रखना है कि भगवान को ऐसी चीज़ आप भोग ना लगाएं, क्योंकि जो लहसुन प्याज होता है वो भगवान के लिए निषेध है, वो उनको भोग नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि भगवान को लहसुन प्याज का भोग बिल्कुल भी ना लगाएं। और यहाँ पर जो आप भगवान के लायक है, आपके दाल चावल है, सब्जी रोटी जो भी आपके घर में बनता है, कोशिश करें कि भगवान को वो भोग लगाएं।
तो यहाँ पर भगवान को आप वो भोग लगाएँ और फिर वो जो थाली हो उसको आप प्रसाद को मिला सकते हैं अपने घर के खाने में और सबको खिला सकते हैं। तो वो देखिए, पहले तो जो आपने खाया वो तो खाना होता था, जो आप डेली खाते वो तो खाना होता है, पर आपने भगवान को निवेदित कर दिया, उसके बाद आपने मिला दिया उसमें, तो वो क्या बन जाएगा? वो खाना नहीं बनेगा, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। तो जो आप ग्रहण करेंगे, वो प्रसाद हो जाएगा। तो जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो निश्चित से आपकी जो बुद्धि है, वो शुद्ध हो जाएगी और जो आपका मन है, वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपको तुलसी को जल चढ़ाना है। आपके घर में तुलसी जी का पेड़ हो, अच्छी बात है, नहीं हो तो आप उसको ले आएँ। तो वहाँ पर आपको तुलसी जी को जल चढ़ाना है, तुलसी जी का पूजन करना है, उन्हें भी धूप बत्ती वगैरह दिखा दीजिए। तो यहाँ पर आपको तुलसी जी का पूजन करना है और सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। नियमित रूप से आप सूर्य देव को जल चढ़ाएँ, इससे आपका क्या होगा कि आपको कोई भी अगर रोग परेशान करता होगा, घर में आपके कोई परेशानी होगी कि बीमारी वगैरह रहती है, तो ये आपको जल चढ़ाने से दूर हो जाएगी। तो सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएँ नियमित रूप से। तो ये तो हो गया आपका सुबह का, कि आपको सुबह की पूजा कैसे करनी है।